प्यारे मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल का उद्देश्य है हमारे धर्म के विषय में रोचक जानकारी आप सब तक पहुंचे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे योग के विषय में। ये हमारा प्रयास है, इसमें अगर कोई चूक हो जाए तो हम सुधार के लिए सदा तत्पर हैं। योग युग का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि। युग समय का एक काल होता है। युग हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार से माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। 1. सत्ययुग यह प्रथम युग है। इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। सत्ययुग का तीर्थ पुष्कर है। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 100% होती है। इस युग के अवतार मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह। इस युग की मुद्रा रत्नमय है। इस युग के पात्र स्वर्ण के हैं। काल 17,28,000 वर्ष। मनुष्य की लंबाई 32 फीट। आयु 1,00,000 वर्ष। 2. त्रेतायुग यह द्वितीय युग है। इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। त्रेतायुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 75% होती है। इस युग के अवतार वामन, परशुराम, श्री राम। इस युग की मुद्रा स्वर्ण है। इस युग के पात्र चांदी के हैं। काल 12,96,000 वर्ष। मनुष्य की लंबाई 21 फीट। आयु 10,000 वर्ष। 3. द्वापर युग यह तृतीय युग है। इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। द्वापर युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा 50% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 50% होती है। इस युग की मुद्रा चांदी है। इस युग के पात्र ताम्र के हैं। काल 8,64,000 वर्ष। मनुष्य की लंबाई 11 फीट। आयु 1,000 वर्ष। 4. कलियुग यह चतुर्थ युग है। इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। कलियुग का तीर्थ गंगा है। इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 25% होती है। इस युग के अवतार कल्कि। इस युग की मुद्रा लोहा है। इस युग के पात्र मिट्टी के हैं। काल 4,32,000 वर्ष। मनुष्य की लंबाई 5.5 फीट। आयु 60 से 100 वर्ष। तो मित्रों, यह थी युग से जुड़ी कुछ खास बातें। मेरी यही कामना है कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, स्वास्थ्य उत्तम हो और हर दिन नई ऊर्जा के साथ शुरू हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आगे भी हमारी संस्कृति से जुड़े ऐसे ही रोचक विषयों के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।